प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जय मसीह की। आज फिर से एक और बार परमेश्वर का वचन लेकर आपके बीच में आने में प्रभु ने मदद किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हम रोमियो का खत का पहले अध्याय के आखिरी शब्दों में आ रहे हैं। आज कोशिश है ये पहला अध्याय पूरा ख़त्म करेंगे। आज शुक्रवार के लास्ट सेशन है, तो ये ख़त्म करके हम अगले सोमवार को नया जो दूसरे अध्याय में हम जाएंगे। परमेश्वर में आशीष करे। हम उसके जो 30वां आयत हम पढ़ेंगे। 30वां आयत, वे और परमेश्वर से घृणा करते हैं, वे उद्दंड अहंकारी हैं, बड़बोला है और बुराई की जन्मदाता है और माता पिता की आज्ञा नहीं मानता है। कितनी सारी बातें यहाँ पर बताया है। वो क्या है? वो परमेश्वर से घृणा करता है। यहाँ पर सबसे पहले ये बात बता रहे, वे पर निकट है। यहाँ पर बता रहे कि और वे परमेश्वर से वो क्या करते हैं? घृणा करते हैं। और अगले शब्द बताते हैं कि वे तो उद्दंड हैं और अहंकारी हैं और बड़बोला है और बुराई का जन्म देने वाला है, बुराई का जन्मदाता है। और क्या करते? और माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं। कितने सारी बातों को बता रहे हैं। परमेश्वर से सबसे पहली बात, परमेश्वर से घृणा करते हैं। और दूसरी बात बता रहे यहाँ पर, और दूसरी एक शब्द यहाँ पर मेरे अंदर ऐसे, वो बुराई के जन्मदाता है। बुराई को नई बुराइयों को पैदा करते हैं, नई बातों को लेकर आने वाले, नई बुराइयों को लेकर आने वाला है। बुराई के जन्मदाता है। और क्या बोलते हैं? माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं। तो परमेश्वर का घृणा करने वाला इन बातों में अहंकारी होते हैं। अहंकार हमारे जिंदगी में है, तो ये भी एक यहाँ पर सजा है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? परमेश्वर ने सजा दिया है। सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखना होते हैं, उन्होंने परमेश्वर को जानकर भी परमेश्वर का योग्य धन्यवाद नहीं की और महिमा नहीं की। परमेश्वर का योग्य महिमा और धन्यवाद नहीं की। इस कारण ऐसे होने की वजह से, परमेश्वर का योग्य धन्यवाद ना करने की वजह से, परमेश्वर का योग्य महिमा नहीं करने से परमेश्वर ने उन्हें क्या किया है? दंड दिया है। उस दंड के जो एक बात हम देख रहे, पिछले दिन कल हमने देखा है कि उस दंड में क्या क्या बातें उनकी जिंदगी में आए हैं। वो क्या बातें हमने पिछले दिन 29वां आयत में हमने देखा, 28 और 29वां आयत में देखा। उसकी आगे हम देख रहे हैं कि ये दंड में क्या क्या लिखा हुआ है। जब जज बैठकर एक व्यक्ति को सजा देते हैं तो काफ़ी पेज होते हैं इनकी सजा का वो, और उसमें लिखते हैं क्या क्या होगा, कितने क्या क्या गलती किया है, उसके लिए क्या सज़ा होगा, इसके लिए क्या सज़ा होगा, और कुल मिलकर इतना सज़ा इनकी ऊपर। तो इस तरह से जो स्वभाव हमारे अंदर आ रहे हैं, ये स्वभाव परमेश्वर से दूर रहने का, परमेश्वर को योग्य महिमा ना देने की वजह से, परमेश्वर को योग्य धन्यवाद ना करने की वजह से ये सजा हमारे ऊपर आते हैं। ये बहुत ध्यान से देखने की बात है। हमारे जिंदगी में परमेश्वर का योग्य हम नहीं धन्यवाद किए तो इस तरह से होते हैं।
ये जो इधर इधर बता रहे हैं कि माता पिता की आज्ञा ना मानने वाला, ऐसे नहीं आज्ञा नहीं मानते। पहले इन्होंने क्या किया है, परमेश्वर का योग्य धन्यवाद नहीं किया, परमेश्वर का योग्य महिमा परमेश्वर को नहीं दिया है। इसी वजह से वो माता पिता का भी आज्ञा नहीं मान पा रहे। यही है सजा है, माता पिता को नहीं देखेगा, ये माता पिता की आज्ञा नहीं मानते। नहीं तो कुछ साल पहले की बात देखे तो हम माता पिताओं की आदर करते हैं, माता पिताओं की बातों में हम उससे दूर नहीं जाते, दूर नहीं जाते। हर बात माता पिता की इच्छा के अनुसार करते हैं। वो चाहे कितने बड़े हो गया, बच्चे वाले हो गया, तब भी माँ बाप की कहने पर रहते हैं, और उनकी बच्चे भी उनकी माँ बाप की कहने पर चलते हैं। मगर आजकल देखो, कोई माँ बाप की कहने पर चलने के लिए इच्छा नहीं है। क्या ये सजा है? वाकई हम परमेश्वर को, हमारे बच्चों को परमेश्वर को जानने का मौका दिया, परमेश्वर को योग्य धन्यवाद करने का सिखाया, परमेश्वर का योग्य महिमा करने के लिए हम सिखा लिए, तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर का जो माता पिता को आज्ञा मानना शुरू हो जाएगा। माता पिता के आज्ञा ऑटोमेटिकली मानेगा। मेरे पास एक भाई काफ़ी साल पहले प्रभु में पहली बार उसको देखा है, तो उसकी बाल यहाँ तक था, सामने वाले बाल ऐसे बाल बढ़ाया हुआ बंदा था। एक व्यक्ति था और एक लड़का, जवान लड़का था, और उससे हम परमेश्वर के बारे में बताया। वो हमारे एक बाइबल क्लास में बैठा, सुना, और अगले हफ्ते में उस क्लास में आया तो मैंने देखा उसने बाल काटा। तो मुझे अजीब से लगा कि ये बाल ऐसे क्यों काटा, किसी ने बताया होगा। मैंने उनको पूछा, आपको किसी ने बोला बाल काटने के लिए? पास्टर जी, मुझे लगा कि बाल रखना सही नहीं है, तो इसलिए मैंने बाल काटा है। तो ये कोई बताकर नहीं है। परमेश्वर को जब एक व्यक्ति आदर करेगा, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर कार्य करने शुरू हो जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर कार्य करने शुरू हो जाते हैं। तब वो बाल काटेगा, तब वो अपने वस्त्र को सही तरह से पहनेगा। तो ये सारी बातें परमेश्वर की आत्मा सिखाते हैं, उसको पता चलते हैं। वो वाक्यों को देखते हैं, प्रभु के लोगों को देखते हैं, फर्क नजर आते हैं, तब वो उसी तरह से उसको परमेश्वर की आत्मा उस तरह से लेके चलते हैं। वचन में लिखा है, एफेसियों का खत में भी, कुलोसियों का खत में भी लिखा है। कुलोसियों का खत में ऐसे लिखा है कि पुराना मनुष्य को उसकी कामों सभी उतार कर नया मनुष्य को पहनो। और जो नया मनुष्य क्या करते हैं, उसकी हमारी सृजनहार की तरह हमें नया बनाते जाते हैं, हमें नया बनाते जाते हैं। तो कुलोसियों का 3 अध्याय में ये बातें लिखा है। तो हमारा पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं दूसरा आयतों को मैं कोट करके नहीं बता रहे, फिर भी यहाँ पर आया तो ये बता रहे कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर को आदर करना सिखा दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करना सिखा दिया, तो अपने आप माँ बाप को आदर करेगा। अगले आयत में जाएंगे, वो वहाँ पर लिखा है वो निर्दय हैं, वचन को भंग करने वाले हैं, प्रेम रहित है। अगले जो 31वें आयत में लिखा है वो मूढ़ है। शायद आपके बाइबल में थोड़ा सा फर्क होगा, ये मैं इसी रीडिंग बाइबल से ट्रांसलेट लिया हुआ है, ताकि मैं एक आयतें पूरी तरह से देख के बता पाए। तो वो मूड है, और क्या लिखा हुआ है, वचन भंग करने वाला है। वचन को सही तरह से भंग करने वाला है, उसको रोकने वाला, वचन को सही तरह से जाने नहीं देते, वचन को सही तरह से समझ नहीं सकते वो वचन को भंग करने वाला। और क्या लिखा है, प्रेम रहित है और निर्दय है। दया भी उनके अंदर, प्रेम रहित है और निर्दया है। और अगले शब्द हम देखेंगे,
हाँ देखो अगले शब्द क्या बता रहे, वे तो परमेश्वर की धर्मपूर्व विधि को जानते हैं। ऐसे नहीं है वो नहीं जानता, ये लोग जानते हैं सही तरह से। ये परमेश्वर के विधि को जानते हैं। कौन क्या विधि है? जो, हाँ, जो ऐसी बातें करते हैं वे मौत की योग्य है। इस तरह से करने वाले मौत की योग्य है करके परमेश्वर का विधि को वो जानते हैं। वचन बता रहे, ये नहीं है कि उनको नहीं पता, उनको पता है इसकी सजा है और वो मौत सजा है। फिर भी वो क्या करते हैं? केवल उन्हीं उन्हीं हाँ उन कामों को करते हैं, और बल्कि इस कामों ये करने वालों में भी क्या होते हैं? प्रसन्न होता है। कितना भयंकर बात हम वहां पर देखा है। ये पता है उनको, सजा भी पता है, और वो करते भी हैं और करने वालों में प्रसन्न होते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जिंदगी को हम थोड़ा सा फर्क के देखें और हम परमेश्वर इतना करें, परमेश्वर का योग्य धन्यवाद करें और परमेश्वर का योग्य महिमा परमेश्वर को दे, ताकि हम हर बातों में सही तरह से हम परमेश्वर को योग्य महिमा देने से परमेश्वर हमें आशीष देगा। एक बात प्रभु यीशु का याद आ रहा है। शिमोन का घर पे दावत पे प्रभु यीशु को बुलाया। वहाँ पर बैठे समय एक पापनी औरत आई, यीशु के पाँव पे रोया और आंसुओं से पाँव गिल्ला किया और बालों से पोंछ रहे थे। ये देखकर शिमोन ने मन में सोचा कि देखो, अगर ये एक भविष्यवक्ता होता तो ये इनको पता चलता है कि इनके पास जो व्यक्ति है कितना पापनी होगा। तो यीशु इसकी पाप तो, ये औरत की पाप को तो पता है, मगर उसकी हृदय की बातों को सुनकर उसकी जवाब दिया है। यीशु ने कहा कि मैं घर पे आया, तूने मेरे पाँव में पानी नहीं दी, इज्जत नहीं की। यहूदियों के नियम के अनुसार अगर आने वाला व्यक्ति इज्जतदार है तो घर का उस आदमी का मालिक से भी ज़्यादा इज्जतदार है तो मालिक खुद आकर उसके पाँव में पानी डालकर देते हैं। अगर उसकी बराबरी इज्जतदार बंदा है तो उसके नौकर आकर उसके पाँव में पानी डाल के देते हैं। और अगर वो उस व्यक्ति के जो घर का मालिक से कम इंतजार बंदा है, खुद अपने पाँव धो के आ जाओ। यीशु को उन्होंने पानी दिया नहीं पाँव धोने के लिए, योग्य धन्यवाद नहीं, दो योग्य महिमा नहीं दिया। प्रभु देखते हैं, इन सारी बातों को देखते हैं, क्या हम योग्य धन्यवाद करते हैं? प्रभु हमें योग्य बुलाया तो है, यीशु को अपने घर में बुलाया है, मगर योग्य महिमा नहीं दे पाया, योग्य धन्यवाद नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, हमारे पास यीशु है, यीशु को हमने बुलाया है। क्या हम हर रोज प्रभु यीशु को योग्य धन्यवाद कर रहे हैं, योग्य महिमा दे रहे हैं? हम देने का प्रयास करें। देखिए हमारे बातों में, हमारे कामों में, हर बातों में परमेश्वर को योग्य महिमा देने के लिए, यीशु की योग्य महिमा देने के लिए प्रभु हमें मदद करे। हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, धन्यवाद करते हैं ये समय के लिए। प्रभु आप हमें, प्रभु जी, आपके सन्मुख में रखा है, आपकी सेवकाई में रखा, आपकी साथ रखा, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपको योग्य महिमा देने के लिए। प्रभु जी, हम गलत रास्ता पर नहीं चले, हमारा काम जैसे करने चाहिए वैसे ही होने के लिए प्रभु मदद करे। प्रभु जी, आपका योग्य महिमा देने के लिए और योग्य धन्यवाद करने के लिए हम सबको सहायता करें, आशीष करें, यीशु नासरी का नाम से, आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। अगर यदि आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि हम उसके बारे में पता करेंगे और आपसे बात कर पाएंगे। प्रभु हम सबको मदद करें। धन्यवाद।